हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग प्रयास एक जरिया। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हैं कि हम जीवन में इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल करते हैं बट स्टिल हमें वो अचीवमेंट या वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। ये शिकायत शायद आपकी भी होगी, शायद मेरी भी होगी, या हम में से अमूमन सब लोगों की होगी। मगर हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ से हम आज वंचित हैं ना, यानी कि जो चीज़ आज हमें किसी कारण से मिल नहीं पा रही है, शायद वो चीज़ें कभी हमारे लिए बनी ही नहीं थी। आमतौर पर हम उन चीज़ों के पीछे दौड़े चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं कि शायद मुझे वो चीज़ मिले, वो मिले, मगर फिर भी नहीं मिल पाते हैं। तो भगवान एक चीज़ सोच के रखता है कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है ना, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। चाहे वो एक रिश्ता हो, चाहे वो एक सफलता की सीढ़ी हो, या कुछ भी हो। ज़िंदगी में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम उम्र में और बहुत शॉर्टकट से सक्सेस पा लेते हैं। मगर कभी आपने गौर किया है कि उनकी जो सक्सेस होती है वो हमेशा टेम्परेरी होती है। दे ऑल हैव टेम्परेरी हैप्पीनेस। यू नो व्हाई? क्योंकि वो वक्त रहते अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को, अपने हर एक चीज़ को संभाल ना सके, रिस्पेक्ट ना कर सके। तो कहते हैं ना, समय समय के साथ वक्त भी खो देता है और इंसान को भी। तो ज़िंदगी में अगर एक अच्छा इंसान ही बन जाओगे ना, तो शायद इंसानियत के नाते हर एक चीज़ अचीव कर लोगे। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं आज के टाइम में। आई डोंट नो आप लोगों के नज़रिए से ईमानदारी की डेफिनेशन क्या है, बट मेरे लिए ईमानदारी की डेफिनेशंस यही है, अपने आप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर वफ़ादार रहना ही ईमानदारी है, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं बिकॉज़ टेक्निकल वर्ड। लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं टेक्निकल वर्ड को या टेक्नोलॉजी को, बट वाई? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हमारी गलती है। हम चीज़ों को एब्जॉर्व करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। जीवन में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो सच का साथ दे। देर ज़रूर लगेगी, मगर खाली हाथ आपको लौटना नहीं पड़ेगा। तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ आपसे जितना दूर जा रही है ना, आप भी उससे उतना ही गैप मेंटेन रखें। बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम जितना दौड़े चले जाते हैं, जितना भागते हैं ना, वो चीज़ उतनी ही दूर हमसे जाने लगती है। अगर भागना ही है, अगर दौड़ना है, तो अपने सपनों के पीछे भागिए। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। तो ठीक उसी तरह अपने सपनों से, अपने ड्रीम से, अपने एम्बिशियस से इतना प्यार करो कि वो चीज़ आपके पास दौड़ी आए। और जो आपको छोड़कर जाता है बीच रास्ते में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपके सपने हो, तो उस पर फुल स्टॉप रख दीजिए। हमेशा अपनी लाइफ में सब्स्टिट्यूट ज़रूर रखिए कि आपके पास प्लान बी ज़रूर हो। अब कई लोग इसमें अपने रिलेशनशिप टैग को इन्वॉल्व कर देंगे कि हाँ, अगर वन बॉयफ्रेंड, सेकंड बॉयफ्रेंड ऑल्सो। नहीं गाइस, यहाँ बात रिलेशनशिप के बारे में नहीं हो रही है, यहाँ बात हार्डवर्क के बारे में हो रही है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अक्सर अपनी बचपन से लेके ये सुना होगा, हार्डवर्क इज़ की टू सक्सेस। बट वी ऑल डोंट नो वेयर इज़ द की, बिकॉज हम एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं। वी डोंट डू एनी हार्ड वर्क टिल द मोमेंट। सो खाने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस प्रकार ये मक्खी मुझे तंग करने के लिए हार्ड वर्क कर रही है, हर एक इंसान, हर एक पशु पक्षी अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहा है। तो हम इंसान अच्छे हैं, कैपेबल हैं, इतने एलिजिबल हैं, सो वाई वी डोंट डूइंग एनी हार्ड वर्क और एफर्ट? सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
Till then, take care, goodbye, and subscribe to our YouTube channel Prayas Ek Zariya. Thank you so much.